औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है EMT 2 का, और आज हम लास्ट टाइम हमने जो है वो चैप्टर ख़त्म कर लिया था, तो आज जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है ये बुक के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट थ्योरी। AC करंट्स के जो सर्किट्स हैं उनको हमने यहाँ पर स्टडी करना है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा देखते हैं। आप दो किस्म की करंट्स जो हैं उनका नाम सुनते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट और दूसरे को हम कहते हैं AC करंट या अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज जो होता है ये यूनी डायरेक्शन में होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है। डायरेक्ट करंट और वोल्टेज इज यूनी डायरेक्शनल, यानी कि इसकी एक ही हमारे पास डायरेक्शन होती है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसका मतलब है ये किस डायरेक्शन में करता है? ये पॉजिटिव से नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और इसकी एक ही डायरेक्शन होती है। डायरेक्ट करंट यूनी डायरेक्शनल, ऐसी करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, जो अपनी डायरेक्शन को बदल ना रही हो। तो लेकिन एक दूसरी तरफ हमारे पास अगर एक EMF की सोर्स है जो स्टेडी ना रहे, लाइक DC सोर्स, लेकिन वो वेरी करे साइनोसाइडली विद टाइम, तो हम कहेंगे कि ये अल्टरनेटिंग EMF है या ये अल्टरनेटिंग AC करंट है। यानी कि ऐसी EMF के जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एवोल्यूशन ऑफ टाइम से अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करें, यानी कि वहाँ पर जो पोलैरिटीज़ हैं वो चेंज होती रहें। पोलैरिटीज़ का मतलब है कि कभी पॉजिटिव हो, कभी नेगेटिव हो, कभी नेगेटिव हो, कभी पॉजिटिव हो। पोलैरिटीज़ जो हैं वो चेंज होना शुरू कर दें। तो इस किस्म की जो करंट है कि जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन को मेंटेन नहीं रखती, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो नहीं करती, बल्कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती रहती है, अपनी पोलैरिटीज को कीप ऑन चेंज करती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट। तो हम इसको कह सकते हैं कि द करंट which reverse its direction with respect to time and varies sinusoidally is known as AC or alternating करंट। तो ऐसी करंट जो साइनोसाइडली बिहेव करे, यानी कि ऐसी करंट के जिसका आप ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ जो है वो आपके पास
साइडल ग्राफ जो है वो आ जाए, यानी कि वो करंट के जो अपनी डायरेक्शन को या अपनी पोलैरिटीज को रिवर्स करती रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एसी या अल्टरनेटिंग करंट का नाम जो है वो देते हैं। मिसाल के तौर पर सपोज करें कि ये एक एसी की सोर्स है, ये एक सर्किट में आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है इसका पहले साइकिल के अंदर 0 से T/2। तो दूसरे साइकिल में ये अपनी पोलैरिटीज को चेंज कर लेगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी इन साइकिल T/2 टू T। यानी कि एक साइकिल फर्स्ट साइकिल में नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है और दूसरे साइकिल में नेगेटिव से, पहले साइकिल में नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है और दूसरे साइकिल में पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन है। तो आप देखें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइकिल्स के अंदर करंट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। यानी कि अगर आप इस चीज़ को प्लॉट करना चाहें तो मैं कहूँगा कि ये और ऐसे आया है, ठीक है, ये 0 से T/2 और ये T/2 से फिर यहाँ पर T, एक ये वाला साइकिल एक ये वाला साइकिल, लेकिन दोनों साइकिल्स के अंदर डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि उसकी पोलैरिटी जो है वो सेम नहीं रही, पोलैरिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो गई है। पहले केस में पोलैरिटी नेगेटिव से पॉजिटिव थी, दूसरे में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब है ये ऐसी करंट है कि जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अब जो बेसिक सोर्स होती है अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो बेसिक सोर्स होती है एसी जनरेटर, ठीक है। बेसिक सोर्स ऑफ AC current is a AC जनरेटर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये जो आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर का, उसके अंदर हम देखते हैं कि जब कॉइल रोटेट करती है किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर के अंदर एक आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर क्या होता है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है और उसके ऊपर कॉइल जो है वो आपने लपेटी होती है। तो जब ये असेंबली जो है और वहाँ पर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया होता है, तो जब ये असेंबली जो है वो रोटेट करती है, यानी कि ये कॉइल रोटेट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एक ईएमएफ, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वहाँ पर डेवलप होती है, जो कि रिवर्स करती है अपनी डायरेक्शन को सेवरल टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि जब वो कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो एक ऐसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है कि जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही होती है हर लम्हे के ऊपर, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय मोटिव फोर्सेस ऑफ स्टीम या वाटर, ये हमारे पास कौन सी होती है, ये अल्टरनेटिंग करैक्टर की होती है। यानी कि ये जो आप हाइड्रल पावर या थर्मल पावर से जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ये जितनी इलेक्ट्रिक करंट्स होती हैं ये अल्टरनेटिंग करंट्स होती हैं। और ये जो हम अपने घरों के अंदर करंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये वाली करंट भी अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। और ये अल्टरनेटिंग करंट किसके नतीजे में पैदा हो रही होती है, ये जो डिफरेंट आपके थर्मल और हाइड्रल पावर स्टेशंस होती हैं, ये उनकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जो एसी वोल्टेज है इसको हम स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं एक डिवाइस की मदद से, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। यानी कि एसी वोल्टेज जो है,
AC voltage can be stepped up, इसको हम स्टेप अप भी कर सकते हैं, एंड स्टेप डाउन with the help of a device which is known as transformer. तो ट्रांसफार्मर की वजह से हम जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी हम अपनी नीड के मुताबिक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसे बढ़ा भी सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं। और इसी वजह से क्योंकि जो कि अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है, लिहाजा इस वजह से इसका कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। यानी कि कमर्शियली हम जो करंट यूज़ कर रहे होते हैं वो एक्चुअली हम अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम कम या ज़्यादा इसके वोल्टेज को हम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो AC प्रोड्यूस करता है उसके वोल्टेज की जो फॉर्म होती है हमारे पास, वोल्टेज या करंट जो प्रोड्यूस होता है AC जनरेटर से, उसकी फॉर्म हमारे पास होती है V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। V यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और V0 जो है ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। V क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और V जो है ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है V0। और ओमेगा जो है हमें पता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। ओमेगा क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल और टी टाइम है। तो ये हमारे पास एक साइनोसाइडल इक्वेशन है, ठीक है। और ये साइनोसाइडल वोल्टेज की इक्वेशन क्यों है? इस वजह से है कि जो ये AC जनरेटर है ये AC वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ये वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है कि जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी इक्वेशन को हम करंट में भी बदल सकते हैं। देखें कि V हमारे पास IR के बराबर होता है और V0 हमारे पास होगा I0R के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो IR I0R साइन ऑफ ओमेगा टी, R से कट गया तो I मेरे पास I0 साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आ गया। ये हमारे पास साइनोसाइडल करंट की फॉर्म जो है वो निकल आएगी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों जो AC जनरेटर से प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारे पास क्या है, वो साइनोसाइडल है। और अगर इनका ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाए तो वो ग्राफ भी हमारे पास किस तरह का आएगा, वो ग्राफ भी हमारे पास साइनोसाइडल ग्राफ जो है वो बनेगा, क्योंकि साइन का फंक्शन आ रहा है। तो आप देखें इस ग्राफ को, इस तरफ हमारे पास t टाइम है, इस तरफ हमारे पास V और I करंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेज हो गया, ये इसकी पीक वैल्यू,
V0, ये इसकी पीक वैल्यू दूसरे साइकिल में माइनस V0, और दूसरी हमारे पास डॉटेड लाइन आ गई करंट की, ये हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम करंट I0 और इधर पर भैया मैक्सिमम करंट माइनस I0। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि एसी वोल्टेज और करंट जो हैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज़ कभी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और कभी नेगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव पीक में I0 पॉजिटिव होगा या V0 पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पीक के अंदर I0 नेगेटिव होगा और V0 नेगेटिव होगा। तो यानी कि जो पीक वैल्यूज़ हैं इनके वोल्टेज की वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। इस ग्राफ से ये हमें क्लियरली जो है वो पता चल रहा है, ठीक है। अब इसी के बेस के ऊपर हमें नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है, या तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया, हमें पता चला कि व्हाट इज़ एसी, कि एसी करंट जो है वो बेसिकली क्या होती है। अब हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज, कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है एसी करंट की या वोल्टेज की क्या है। तो अगर हम देखें तो जो एवरेज वैल्यूज़ हैं बोथ अल्टरनेटिंग और करंट की ओवर ए कंप्लीट साइकिल आर पीरियड दैट आर जीरो। लेकिन अभी आपने देखा है, ये फिगर बना के देखी है आपने, ये V0, ये V0। तो अगर आप इनकी एवरेज वैल्यू निकाल लें तो V0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2 काट गया, ये तो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो आपके पास एवरेज वैल्यू आ रही है या करंट की आप निकालें, I0 माइनस I0 डिवाइडेड बाई 2, ये भी काट गया, ये भी ज़ीरो के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है कि जो आपका एवरेज साइकिल है, उस एवरेज साइकिल के अंदर जब पीक टू पीक वैल्यूज़ की आप एवरेज लेते हैं तो वो एवरेज जो है वो ओवर ए साइकिल हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ सकती है। तो इस तरह के करंट्स जो हैं फिर हम इनको मेजर नहीं कर सकते बाय मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक या केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट से, कि जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं करंट की स्ट्रेंथ के ऊपर और करंट की डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। यानी कि आप किस तरह मेजर करेंगे, ये तो वैल्यू हमारे पास एवरेज वैल्यू ज़ीरो हो रही है, ठीक है। एवरेज वैल्यू आपके पास जो है वो ज़ीरो आ रही है, आप मैग्नेटिक इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट से इसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन सर्किट जो है, जिस सर्किट में आपने एसी लगाई हुई है, वहाँ तो आउटपुट के ऊपर पावर आ रही है, हालांकि आपके पास जो पीक वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो के बराबर हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू एक्चुअली देखने में मैथमेटिकली ज़ीरो हो रही है, लेकिन रियलिटी में अगर इस फिजिकली इसको देखें तो ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। देखें, आपको इस बात का पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी वायर में से पास करती है, किसी रेजिस्टेंस में से पास करती है, तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ, और वो जब एटम्स के साथ करते हैं तो एटम्स की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो हम ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको यूज़ कर सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए, और ये डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन ऑफ करंट के फ्लो के, कि करंट किस डायरेक्शन में या वोल्टेज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट करंट है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, ठीक है। आपने जो हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा
उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि जो पावर डेसीपेट होती है वो आई स्केयर आर या पावर डेसीपेट जो होती है वो वी स्केयर ओवर आर के बराबर होती है। तो हीटिंग इफेक्ट जो अल्टरनेटिंग करंट का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये होगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा पी आई स्क्वायर, और यहां पर आई जो है वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि पी आर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या इंस्टेंटेनियस पावर है जो डेसिपेट हो रही है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी एसी करंट की वजह से। ठीक है, और यहां पर जो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर है ओवर द साइकिल, यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर ओवर ए साइकिल। तो जो एवरेज वैल्यू है पावर की ओवर द साइकिल वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास पी एवरेज इज इक्वल टू 0 to 2 पाई ओवर ओमेगा आर आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 0 to 2 पाई ओवर ओमेगा dt। ये हमारे पास जो है वो एवरेज वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एवरेज P इधर आएगा dt इसके साथ, P एवरेज जो है हमारे पास P dt ओवर dt, और ये 0 से t और ये भी 0 से t। तो t यहाँ पर क्या है, इस जगह पर t जो है वो 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर है। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, P एवरेज हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद आर आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं P आर आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये P एवरेज वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल आएगी। एक्चुअली ये वैल्यू जो ये P एवरेज वैल्यू होती है हम इसको मेजर कर रहे होते हैं, और ये P एवरेज वैल्यू आपके पास कहाँ से आई है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट की वजह से नहीं हमें हासिल हुई। ये जो हीटिंग इफेक्ट है, हमने हीटिंग इफेक्ट का जो डाउल थॉम्सन हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला है ये वाला, इससे AC को मेजर किया, ये इस फार्मूले से। वैसे तो आप देख रहे थे कि जो एवरेज वैल्यू थी उसकी वो 0 के बराबर हमारे पास आ रही थी, लेकिन चूंकि वैल्यू 0 नहीं होती है, आपको सर्किट में आउटपुट के ऊपर वैल्यू तो मिल रही होती है। ठीक है, तो वो मैथमेटिकली हमें जो है वो एवरेज पावर 0 मिल रही थी, लेकिन अगर एक्चुअली रियलिटी में देखें, फिजिकली देखें तो एवरेज पावर 0 नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट एनर्जी तो डेसिपेट हो रही होती है। अब इसमें हमने आगे जो एक और चीज स्टडी करनी है वो है RMS वैल्यू, RMS वैल्यू जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
यानी कि पहले आप मीन लें, ठीक है, फिर उसकी स्क्वायर लें, पहले स्क्वायर लें, फिर उसका मीन लें और फिर उसका रूट ले लें। तो इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एवरेज पावर जो डेसिपेट होती है स्टडी या अल्टरनेटिंग करंट से, वो हमारे पास सेम ही होती है और वो हमें पता है कि किसके बराबर होती है, P इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर के बराबर होता है। और आई स्क्वायर यहां पर हमारे पास आएगा आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट का स्क्वायर। तो यहां पर आई एक्चुअली किसके बराबर है, आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट, और ये हमारे पास बराबर होता है 0.707 आई नॉट के। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये एक्चुअली है आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। और यहां से आप देखें तो आई नॉट की वैल्यू भी आप मेजर कर सकते हैं कि आई नॉट जो है वो 2 अंडर रूट आई के बराबर है, आई आर एम एस के। तो ये आई नॉट हमारे पास आ जाएगा 1.41 आई आर एम एस। तो ये वैल्यू जो होती है, इसको आई नॉट को हम कहते हैं पीक वैल्यू, और आई आर एम एस जो है वो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जो एसी करंट है उसकी पीक वैल्यू जो है वो 1.41 होती है उसकी आरएमएस वैल्यू की, और ये सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन ए गिवन टाइम। जिस तरह का हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे पास डीसी करंट से। तो जो वो वैल्यू ऑफ एसी है ये फ्लक्चुएट करती है किस रेंज में, ये फ्लक्चुएट करती है इस रेंज में ±1.41। ठीक है, आई नॉट यू के मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो ये पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव होगी और नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव होगी, और इसकी इफेक्टिव वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर होगी। तो सिमिलर ये कंसिडरेशन जो है ये होल्ड करती हैं हमारे पास जो वर्चुअल या आरएमएस वोल्ट्स होते हैं। यानी कि अगर हम आरएमएस वोल्ट्स की बात करें तो वी आर एम एस हमारे पास वी नॉट ओवर 2 अंडर रूट के बराबर होता है। सेम वही एक्सप्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अगर हमारे पास को प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसमें ऐसी वोल्टेज और करंट जो हैं वो इन फेज होते हैं। ठीक है जी, वो इन फेज होते हैं कि जब वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे कि इस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया विद इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जो पीछे हमने इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो स्टडी की थी। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या थी कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास साइनोसाइडल वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट होगी जिसमें एसी सोर्स लगी हो, ठीक है, और साथ में एक रेजिस्टेंस अटैच हो, यानी कि ये एक एसी सोर्स है और इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होंगे, यानी कि वोल्टेज और करंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एक जैसी होंगी, एक ही टाइम पर आ रही होंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप यहां पर ये ग्राफ प्लॉट करें तो ये करंट का ग्राफ है और साथ ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो आप देखें करंट और वोल्टेज आई एंड वी आर इन फेज। ठीक है,
यानी कि आई और बीच का एक ही फेक है, इनमें थीटा जो है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो इनके अगर वेक्टर ड्रा करें तो आई का ये वेक्टर और वी का ये वेक्टर और थीटा इनके दरमियान 0 डिग्री। यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर से जब एसी करंट पास करती है तो उसका करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस आर है एसी सर्किट में, ये रिएक्टेंस शो कर रही होती है, ये रेजिस्टेंस शो कर रही होती है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द करंट ऑफ द एसी करंट। ठीक है, यानी कि इस सर्किट में जो इस सर्किट की इंपीडेंस है या जो रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस आर की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो सेम है। और फेज डिफरेंस अगर सेम है तो पावर डेसिपेशन आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि पी वी आई कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो थीटा चूंकि यहाँ पर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होगा। तो P इज इक्वल टू वी आई आपको मिलेगी मल्टीप्लाई बाई 1। फेज सेम है, तो फेज सेम है और फेज सेम किस केस में होता है? रेजिस्टेंस के केस में। तो इसका मतलब है कि जब रेजिस्टेंस के अंदर से जो है वो एसी करंट पास करेगी तो वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होंगे, और ये वोल्टेज और करंट जो इन फेज होंगे इसकी वजह से आपका सर्किट जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वजह से पावर डेसिपेट होगी, पावर का खर्च होगा। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस एक अच्छी खासी हिंड्रेंस या रुकावट पेश कर रही है इन दी फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वजह से पावर जो है वो डेसिपेट हो रही है। ठीक है, अच्छा अभी हमने यहाँ पर ये जो था साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये 1/2 के बराबर होता है, ये मैंने पीछे जब कैलकुलेट किया तो वहाँ पर ये अजम्पशन हमने लगाई थी। एवरेज ओवर टाइम साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइनोसाइडल फंक्शन को कैलकुलेट करें या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर कल जो है वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर्स और एसी वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर। तो आज यहीं पर हम अपना लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो है उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो मुझे स्क्रीनशॉट ले लेने दें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है? ओके, फिर मैं मीटिंग जो है उसको एंड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।